हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया वीडियो जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का। तो हमारे पीछे की तरफ जो वेरिएंट है वो मैनुअल के अंदर वो टॉप वेरिएंट है जो कि मोस्ट डिजायरेबल है। तो आज हम इस गाड़ी के बारे में बात करने वाले। फेस्टिवल सीजन चल रहा है, आप लोगों ने कमेंट करके हमें बताया तो हमने सोचा आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आते हैं। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। थैंक यू सो मच इसी तरीके से प्यार देने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं ग्रैंड विटारा के अमेजिंग एक्सपीरियंस पे। सो गाइस, पेश करते हैं मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। ये वाला जो वेरिएंट है, ये जो टॉप वेरिएंट है उसके जस्ट नीचे आता है टेक्निकली। इन व्हाट सेंस? क्योंकि ये वाला जो वेरिएंट है ये ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, ये मैनुअल के अंदर टॉप वेरिएंट है जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है। तो आई थॉट कि हम सबसे पहले इसी पर ब्लॉग बनाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से, वही जो मेरी मारुति सुजुकी में चाबी दिखती है हर गाड़ी के अंदर। स्विफ्ट में भी ये चाबी मिलती है, ग्रैंड विटारा मिलती है, फ्रॉन्क्स वाले वीडियो को आपने देखा है उसमें भी सेम की मिल रही होती है, जिसके अंदर लॉक और अनलॉक का आपको बटन मिल जाता है। क्यूट सी आपके पास में चाबी है जिसके ऊपर यहाँ पर सुजुकी का लोगो, और दोनों जो कीज़ हैं उसके अंदर आपको सेम के सेम फंक्शन मिलते हैं। तो आप वायरलेसली मतलब कीलेस एंट्री जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं। सो अब इस चाबी को रखते हैं हम पॉकेट में। अब शुरू करते हैं फ्रंट से। तो सबसे पहले जब आप आगे की तरफ देखेंगे तो आपके पास में मारुति सुजुकी का लोगो, और उसी के साथ के अंदर यहाँ पर आपके पास में क्रोम चारों तरफ जिसे कहते हैं ना क्रोम फिनिश, वैसा आपको मिल रहा होता है। सेंटर के अंदर आपके पास में कुछ इस प्रकार से दिखने वाली फ्रंट में ग्रिल पियानो ब्लैक एलिमेंट के साथ में। फ्रॉन्क्स के अंदर भी सेम की सेम ग्रिल है और सेम की सेम ग्रिल हमको इन विक्टो में भी मिली है। उसके बाद गाइस, फ्रंट के अंदर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 360 कैमरा मॉड्यूल दिखेगा। तो यस, दिस कार कम्स विद 360 कैमरा। और पिछले आप व्लॉग्स में देख चुके हो कि जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें, फॉर एग्जांपल 360 कैमरा, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग जैसी चीज़ें आजकल हर गाड़ी में कॉमन है। तो इट्स गुड थिंग कि अब सारी की सारी में आ रही है। नेक्स्ट जो चीज़ हर गाड़ी में आएगी दैट इज़ एडास, चाहे आज आप लिखवा के देख लो। सो अब शुरू करते हैं साइड फेस के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिकवरी पॉइंट आ जाता है, उसी के साथ में कुछ इस प्रकार से दिखने वाली हमको फ्रंट लैंप्स मिलती है और ऊपर की तरफ हमको DRLs मिलती है। जो DRL से बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रही होती है फ्रॉन्क्स और बाकी व्हीकल से। तो जब आप इनको देखोगे, मतलब अभी हम थोड़ी देर में रोशनी इनको लाइट करके दिखाएंगे, तो इंडिकेटर्स और इंडिकेटर्स के साथ में DRLs दोनों के दोनों टाइम यही काम कर रही होती है। जब आप नीचे की तरफ देखते हो तो बहुत छोटा मॉड्यूल आपको दिखेगा, मगर LED के साथ में प्रोजेक्टर बेस लो बीम और हाई बीम दोनों के दोनों आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं। फॉग लैम्प की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसका जो साइज़ है ये बहुत नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो नीचे होने की वजह से ये फॉग लैम्प की तरह भी बिहेव कर रहा होता है। सेकेंड जो एलिमेंट आप देखोगे फ्रंट के अंदर, वो देखोगे यहाँ पर ना आपकी गाड़ी के अंदर एक जो स्किड प्लेट है वो लगी हुई, जिसकी वजह से जो लुक है वो और ज़्यादा SUV इस गाड़ी का हो रहा होता है। ग्रैंड विटारा जो सेगमेंट है ये टोयोटा और मारुति सुजुकी का दोनों का शेयर्ड प्लेटफॉर्म है। कौन सी अच्छी है, क्या सारी कॉस्ट में फ़र्क है, वो तो अभी हम सेल्स टीम से बात करेंगे, देन विल गेट टू नो। अब ये जो व्हीकल है ये 2 पावर ट्रेन्स में अवेलेबल होता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पर अगर आप बेसिक भाषा में समझे तो आप ये समझ सकते हैं कि एक तो हो गई प्योर हाइब्रिड जिसे कहते हैं ना इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड, वो वाला जो वेरिएंट है उसमें पीछे की तरफ 85 किलोवाट की बैटरी लगी हुई होगी जो कि इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार की तरह बिहेव करेगी। मगर ज़्यादा जो लोगों की चॉइस होती है ना इंडियन मार्केट के अंदर, वो है वही कंबशन इंजन वाला बेसिक इंजन। सो ये जो हमारे सामने की तरफ व्हीकल है ये बेसिक कंबशन इंजन वाला व्हीकल है जिसे हम स्मार्ट हाइब्रिड बोल रहे होते हैं। छोटी सी इसमें बैटरी होती है जो एफर्ट करके थोड़ी सी और फ्यूल एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, बट इट नेवर काउंट्स इन इंटेलिजेंट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। फ्रंट के अंदर कुछ इस प्रकार से दिखने वाला बोनट, थोड़ा सा SUV आपको लुक मिल रहा होता है। पुरानी ग्रैंड विटारा तो देखो आइकॉनिक थी, ये भी बहुत खूबसूरत आपको गाड़ी दिख रही होती है। और मुझे मार्केट में सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना लोगों के बीच में चलती हुई दिख रही होती है, एंड आई लव इट्स वाइट कलर। अब आते हैं साइड के अंदर, क्योंकि ये ब्लैक कलर में है इसलिए कुछ डिज़ाइन एलिमेंट आप बहुत ज़्यादा मतलब आंखों के सामने देखोगे तो ही आप अलग अलग बता सकते हो, पर मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। यहाँ पर एक प्लास्टिक एलिमेंट है जो चलता हुआ व्हील आर्च के ऊपर जिसे कहते हैं ना व्हील आर्च क्लैडिंग, वो लगी हुई है। क्योंकि ब्लैक कलर है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, अगर वाइट या कोई और कलर होता वो थोड़ा सा अलग दिख रहा होता। बहुत ही खूबसूरत अलॉय व्हील्स है। अगर मैं अलॉय व्हील की साइज़ की बात करूँ, मतलब टायर साइज़ की बात करूँ, तो 215/60 R17 के यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स में जो टायर्स प्रोफाइल है वो मिल जाती है।
फ्रंट और रेयर दोनों के दोनों डिस्क ब्रेक मिल रहे होते हैं। फ्रंट के अंदर वेंटिलेटेड और पीछे की तरफ सॉलिड डिस्क मिलते हैं, पर आप ये मान सकते हो कि आगे और पीछे दोनों डिस्क ब्रेक है, जिसकी वजह से आपकी कंट्रोलिंग बहुत अच्छी होगी। अब यहाँ से गाइज जैसे आप इस तरफ चलेंगे वैसे ही यू विल फाइंड आउट वेरी बिग विंडशील्ड और उसी के साथ में डुअल वाइपर सेटअप। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में विंडशील्ड फ्लूइड का पॉइंट मिल जाता है। ORVM की बात करें तो आई गेस फ्रॉन्क्स वाली जो साइज़ है वही आपको मिल रही होती है। इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है आपको कैमरा मॉड्यूल, तो अगेन 360 वाला कैमरा मॉड्यूल। साइड में जब आप देखेंगे तो आपको ड्राइवर और को पैसेंजर साइड दोनों तरफ रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं। नीचे की तरफ रनिंग बोर्ड जो है ये आपका सॉलिड ब्लैक जो प्लास्टिक फिनिश है उसके अंदर मिल रहा होता है। जैसे ही आप पीछे की तरफ देखेंगे वैसे ही एक क्रोम पट्टी यहाँ से चलती हुई पूरा का पूरा क्रोम लाइन पीछे की तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है तो इसलिए एक और बहुत अमेजिंग चीज़ मारुति सुजुकी की क्या है, यू विल गेट टिंटेड ग्लास। तो यस अगेन पुलिस डिपार्टमेंट इस गाड़ी के अंदर टिंटेड ग्लास कंपनी की तरफ से फिटेड आता है टॉप वेरिएंट के अंदर। तो जो भी लोग ये सोचते हैं ना कि बाद में किसी ने टेंट कराई है, नहीं, कंपनी नहीं करके दी है। इट्स इज़ अ गुड थिंग। आई विश हर ब्रांड को ये करके देना चाहिए इंडिया के अंदर। उसी के साथ में बहुत बड़ा यहाँ पर आपको एक और ग्लास मिल रहा होता है। फ्रॉन्क्स में छोटा है क्योंकि उसकी साइज़ डिफरेंट है। इसके अंदर आपको बिल्कुल एक बॉक्सी शेप, हल्की हल्की सेमी बॉक्सी शेप मिल रही होती है, जिसकी वजह से ग्लास बनाने पर अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा आपको एयरी फील हो रहा होता है। जब आप नीचे की तरफ देखते हो तो वो जो डिज़ाइन एलिमेंट आगे की तरफ चल रहा था वैसी की वैसी व्हील आर्च आपको पीछे भी देखने को मिलेगी। अब जैसे ही आप यहाँ से पीछे की तरफ आओगे सबसे पहले एक तो यहाँ पर आपको सिल्वर कलर का एलिमेंट मिलेगा, ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स मिलेगी और शार्क फिन एंटीना मिलेगा। जैसे आप पीछे की तरफ आओगे वैसे ही ग्रैंड विटारा हो जाती है और ज़्यादा खूबसूरत। तो सबसे पहले बीचों बीच आपके पास में मारुति सुजुकी का लोगो, ऊपर की तरफ यहाँ पर रेयर वाइपर जिसके साथ में रेयर डिफॉगर मिल जाता है, ऊपर की तरफ हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और उसी के साथ में इंटीग्रेटेड स्पॉइलर। जब नीचे की तरफ आप देखते हैं तो स्पेसिंग के साथ में आपको दिखता है ग्रैंड विटारा का सिंबल। सो ग्रैंड विटारा यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड स्मार्ट हाइब्रिड का यहाँ पे बैज लगा हुआ है। तो आप अब जानते हैं स्मार्ट हाइब्रिड क्या काम करती है, नहीं पता तो और थोड़ी देर में बता देंगे। उसी के साथ में एक बहुत अलग चीज़ ये करिए कि मैक्सिमम ऑटो मेकर्स जो है उनको यहाँ पर ही सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड कर देते हैं, पर टेल लैंप के अलावा इंडिकेटर और रेयर जो आपका लाइट आती है, मतलब रिवर्स लाइट आती है, वो दोनों के दोनों आपके साइड के अंदर अलग से क्यूब्स में इंटीग्रेटेड है। दिखने में मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है। उसी के साथ में एक छोटा सा यहाँ रिफ्लेक्टर भी है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास सिल्वर कलर की अगेन पीछे की तरफ भी एक स्किड प्लेट डिज़ाइन है, जिसकी वजह से थोड़ा और खूबसूरत लगे। इंटीग्रेटेड मतलब फिटेड आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं पीछे की तरफ। तो एक मॉड्यूल आपका यहाँ पर लगा हुआ है और एक मॉड्यूल साइड में लगा हुआ है। अब ये जो मॉड्यूल है मुझे थोड़ा सा कारगर लग रहा होता है, क्योंकि जब आप गाड़ी पार्क करते हो तो ये जो एज है, साइड वाली एज, ये आपकी कई बार होता है ना ब्लाइंड स्पॉट में कवर हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आप जब गाड़ी पार्क करते हैं तो आप प्रॉपरली पार्क कर पाते हैं। अब इसके अलावा नीचे की तरफ यहाँ पर आपका कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है। तो अब आगे पीछे चारों तरफ हो गए। आई विश मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के अंदर एक छोटी सी चीज़ आप और ऐड ऑन कर सकते हो इन फ्यूचर अपडेट, जो कि है फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर। अगर ऐसा होगा तो गाड़ी और ज़्यादा पार्क असिस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही होगी, क्योंकि भारत देश की आप हालत जानते हो ना। इसी के साथ में सिर्फ ड्राइवर साइड नहीं, को पैसेंजर साइड भी आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा होता है। कमेंट करके मुझे बताना कि ये वाला जो लुक है ब्लैक कलर, अगर आप ग्रैंड विटारा लेते तो आप कौन से कलर में लेते। मैं भी मेरा ओपिनियन दे देता हूँ। अगर मैं ग्रैंड विटारा लेता तो भाई लोगों मैं वाइट में लेता, वो बहुत खूबसूरत लगती है। अब दोस्तों जाते हुए आप लोगों को दिखा देते हैं, यहाँ पर आपके पास में फ्यूल कैप जो है उसका पॉइंट मिल जाता है और उसी के साथ में आपको मिलता है 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो 210 देखा जाए तो अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। जब आप यहाँ से देखते हैं तो आप देख सकते हो कि गाड़ी सही में बहुत ऊंची है। एंड आई रियली विश कि किसी दिन मारुति सुजुकी मुझको ये गाड़ी दे, ताकि मैं ऑल ग्रिप जो इनका ऑफ रोड वेरियंट है उसको ड्यून्स में एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो अगर कोई मारुति सुजुकी की PR टीम से सुन रहा है तो प्लीज़ मुझे एक ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी चाहिए, जस्ट ऑफ रोडिंग और रॉ टेस्ट करने के लिए। तो ये तो रही चारों तरफ से बाहर की बातें। अब चलते हैं अंदर की तरफ और जानते हैं कि ग्रैंड विटारा में अंदर और क्या क्या स्पेशल है। मगर आगे से नहीं शुरू करेंगे, हम करेंगे पीछे से। सो सबसे पहले आपको ट्रंक दिखाते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका बूट स्पेस। तो सबसे पहले ये जो जगह है ये वाली, यहाँ पर आपके पास कैमरा मॉड्यूल और उसी के साथ लॉक अनलॉक करने का मैकेनिज्म। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। जैसे ऊपर करते हो वैसे ही
दो हाइड्रोलिक स्टड्स यहाँ पे लगे हुए हैं जिसकी वजह से आराम से ऊपर की तरफ हो जाता है। कोने पर यहाँ पर हमारे पास में एक हैंडल बना हुआ है जिसके थ्रू आप इसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी साइज़ की आपको पार्सल ट्रे मिलती है क्योंकि 5 सीटर गाड़ी है और उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है सामान वगैरह रखने के लिए। अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो 265 लीटर से लेके 375 समथिंग इश लीटर आपको इसके अंदर स्पेस मिल रहा होता है। अब क्योंकि पीछे की तरफ जो बूट स्पेस है वो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड इन व्हाट सेंस, क्योंकि ये जो कार है ये कुल मिला के आपके पास में 3 अलग अलग ऑप्शंस में मिल जाती है। सबसे पहले सीएनजी, तो सीएनजी होने की वजह से आपके पास में यहाँ पर हो सकता है सिलेंडर फिटेड हो, 1। सेकेंड, अगर ये इंटेलिजेंट हाइब्रिड आप लेते हो तो उसके अंदर यहाँ पर आपके पास में एक बैटरी पैक भी होगा जिसकी वजह से स्पेस थोड़ा कवर हो जाता है, जो कि है 85 किलोवाट की। और तीसरा वाला जो हमारे सामने वेरिएंट है, अगेन ये वाला वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिकता है। और रहा बूट स्पेस की बात, तो भाई लोगों अगर इसमें कुछ भी फिट हो जाए तो भी आपके पास इतना सारा स्पेस है कि आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। उसी के साथ में राइट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पर स्पेस है जिसमें छोटा मोटा रिकवरी किट और बाकी चीज़ें रखी जा सकती है। अगेन लेफ्ट की तरफ भी आपके पास सेम का सेम स्पेस है। यहाँ पर आपके पास में एक छोटा सा हैंगिंग पॉइंट है, ऑल्दो इसके ऊपर कुछ डिफाइंड नहीं है कि कितना वेट आप इस पे कैरी कर सकते हो। उसी प्रकार इस तरफ जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपको बूट में एक लैम्प मिल जाता है और उसी के साथ में 12 वोल्ट का सॉकेट। तो 12 वोल्ट का सॉकेट पीछे की तरफ जो ट्रंक है इसमें देना एक बहुत अच्छा फैक्टर है, क्योंकि जब भी आप टायर इन्फ्लेटर या कैंपिंग जैसी कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हो तो यू हैव अ पोर्ट जिससे आप बाकी चीज़ें काम में ले सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी मजबूत आपको नीचे की ट्रे मिल रही होती है जिसके नीचे की तरफ रखी हुई है स्टेपनी। अब अगर मैं नीचे की तरफ स्टेपनी टायर की बात करूं तो 215 60 R17 का आपको यहाँ पर व्हील साइज मिल रहा होता है और छोटे मोटे रिकवरी किट। उसी के साथ में नीचे की तरफ बहुत सारी जगह जिसमें आप छोटा मोटा और भी कुछ रिकवरी टूल्स रखना चाहो, फॉर एग्जांपल टायर इन्फ्लेटर जैसी चीज़ें तो रख सकते हो। अब यहाँ से आपको दिखा देते हैं, बाहर से भी दिखा देंगे। पीछे वाली जो सीट है ये आपकी 40 और 60 में स्प्लिट होती है, तो इन केस अगर आपको कुछ भी सामान रखना है तो आप उसको फोल्ड कर सकते हो। अंदर जाके इसके बारे में और थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को हम दिखाते हैं ग्रैंड विटारा में सेकंड रो की सिटिंग। सबसे पहले जैसे आप यहाँ देखेंगे, एक तो मुझे फ्रॉन्क्स में भी ये वाला कलर पसंद आया और इस वाली में भी मुझे बहुत पसंद आया। ये जो रेड वाइन वाला जो टेक्सचर है ये बहुत ही खूबसूरत है और दिखने में बहुत अच्छा भी दिख रहा होता है। सेम टाइम पर ये गंदा भी थोड़ा कम होगा, तो अगेन दिस इज अ गुड चॉइस ऑफ कलर। यहाँ पर आपके पास में स्टिचिंग मिलती है हार्ड प्लास्टिक के अलावा, यहाँ पर आपके पास सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ पर हार्ड टच प्लास्टिक है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास एक सिल्वर लाइन देखने को मिलेगी, लॉक अनलॉक करने का मैकेनिज्म, और उसी के साथ में पियानो ब्लैक एलिमेंट। पियानो ब्लैक के अंदर भी जब आप यहाँ पास से देखोगे तो आपके हल्के से जिसे कहते हैं ना फ्लेक्स दिखेगी, आपको छोटे छोटे दाने दिखेंगे, वैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पावर विंडो का स्विच और उसी के साथ में नीचे की तरफ थोड़ा सा स्पेस जिसमें आप छोटी मोटी वाटर बॉटल्स और बाकी चीज़ें रख सकते हो। सेम टाइम पे स्पीकर का प्लेसमेंट आपका यहाँ पर हो जाता है। अब जैसे आप अंदर की तरफ देखते हो वैसे ही अच्छी सॉफ्ट कुशनी आपको सीट्स मिल रही होती है। अब चलते हैं सीधे अंदर और बात करते हैं बाकी। सबसे पहले एक तो राइट हैंड साइड आपके पास में यहाँ पर एक रीडिंग लैम्प मिल जाता है जिसका येलो कलर है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास एक ग्रैब हैंडल और उसी के साथ में एक छोटा सा जो कोट वगैरह होता है उसको टांगने के लिए एक पॉइंट। उसी के साथ में अच्छी खासी आपको यहाँ पर विजिबिलिटी देखने को मिलती है और आगे की तरफ मिलता है यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस जिसमें आप मैगजीन्स वगैरह रख सकते हो। फर्स्ट रो के अलावा सेकंड रो में मिलता है आपको यहाँ पे एयर वेंट्स, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। एसी राजस्थान वासियों के लिए तो सोचो एसी कितना ज़्यादा और रेयर के अंदर कारगर है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास एक सिल्वर कलर की लाइनिंग अच्छी जिसे कहते हैं ना गुड क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलती है। और उसी के साथ में जैसे आप यहाँ पर नीचे देखते हो, देखो यहाँ पर वैसे ही आपको ए पोर्ट और सी पोर्ट मिल जाते हैं। अब मैंने बिना देखे बोला आपको, पता है क्यों? क्योंकि ये तो हो गया सी और ये हो गया ए। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि फ्रॉन्क्स में भी सेम का सेम मिलता है। उसी के साथ में यहाँ पर आपको और स्पेस मिल जाता है। अब देखो ये बहुत बड़ा फायदा है जिसकी वजह से मैं DSLR पे स्विच नहीं कर पा रहा हूँ। सो यस आई हैव ए गुड कैमरा, पर वो इतनी सारी चीज़ें लेकर अगर मैं आप लोगों को डीप में दिखाना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मगर क्योंकि GoPro कहीं पर भी घुस जाता है तो आप लोगों को वो सारी डिटेल में दिखाने की कोशिश करता हूं जिसको आप भी हो सकता है किसी दिन गाड़ी ले लो और मुझे कहो कि हाँ यार उसके नीचे भी स्पेस था, मुझे तो आज पता चला। पर एनीवेज बैक टू द कन्वर्सेशन। सबसे पहले जैसी जहां पर सीट एडजस्ट थी मैंने वहीं रख रखी। ऊपर की तरफ अगर मैं हेडरूम की बात करूं तो करीब करीब इतना
मेरे को हेडरूम मिल जाता है। 165 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, जिसके हिसाब से मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ। कोई भी इंडियन जो भी पैसेंजर है अगर वो बैठे तो दे फील कंफर्टेबल। खाली जैसे भाई साहब लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ये मेरा आजकल पेटेंटेड डायलॉग हो गया। पर देखो, अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाइट है तो नो डाउट आपको उस चीज़ के बारे में संभालना पड़ेगा। पर अगर आप बेसिक इंडियन हाइट वाले तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती है मैक्सिमम कार्स में। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो बहुत सारा मेरे पास स्पेस है, अच्छा खासा नीचे की तरफ जिसे कहते हैं ना, अंडर थाई भी अच्छा है और उसी के साथ में आगे की तरफ स्पेस भी है। सीटों की कुशनिंग की बात करूं तो परफोरेटेड होने की वजह से दे फील गुड। फ्रंट वाली सीट जो है दोनों की दोनों वेंटिलेटेड है, रेयर वाली जो सीट्स है वेंटिलेटेड नहीं है। अब रेयर जो है इसमें बहुत सारी चीजें एड ऑन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मिल जाता है हैंडरेस्ट, तो हैंडरेस्ट में आपके पास में कप होल्डर का स्पेस है, आराम से कप्स वगैरह रख सकते हो और अच्छा खासा कंफर्टेबल आपको हैंडरेस्ट मिलता है। अब हैंडरेस्ट में भी आपको एक पिन मिलती है जिसको आप ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर इसमें ऐसे हैंग कर सकते हो, देख पा रहे हो आप। अब होता क्या है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो परेशान होते हैं ना कि पुराना होने पर बाहर निकलता है, मारुति सुजुकी ने उसका पहले से इलाज कर दिया। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास में 3 हेडरेस्ट एडजस्टेबल आ रहे होते हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। तो आराम से 3 लोग जो बैठेंगे वो कंफर्टेबल रहेंगे। उसी के साथ में पीछे का कुछ सीटों का फैब्रिक इस तरीके का है, दिखने में लेदराइट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अब पीछे की तरफ ये जो जगह दिख रही है, यहाँ से आप सीट को एडजस्ट कर सकते हो, मतलब फोल्ड भी कर सकते हो 60-40 के अंदर, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। अब जब आप इस सीट को वापस लगाते हो तो ये यहाँ पर रहती है। अब आपके पास थोड़ा सा यहाँ पर गैप बचता है, क्यों? अगर आपको स्ट्रेट रखनी है तो ऐसे रख सकते हो, अगर रिक्लाइन करना है तो इसको करो और पीछे ले लो। जब आप रिक्लाइन करते हो तो देखो आपके पास गैप आ गया यहाँ पर, तो इस गैप की वजह से आप थोड़ा और ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो। आई विश हर ब्रांड को रिक्लाइनिंग सीट्स देनी चाहिए, क्योंकि रिक्लाइनिंग सीट्स की वजह से कंफर्ट थोड़ा सा एनहांस हो जाता है। उसी के साथ में जो सेंट्रल पैसेंजर है उनके लिए कुछ इस प्रकार से आपको सीट बेल्ट मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। वहाँ पर उसके लिए पॉइंट दिया गया है, अगर आप यहाँ से इसको डिसएंगेज खोल सकते हो, क्या यहाँ से शायद खोल सकते हो, तो ये पूरा का पूरा ऊपर भी चला जाएगा। अदरवाइज सारे के भाई लोग सीट बेल्ट लगाओ और आराम से चलो। सेम टाइम नीचे की तरफ यहाँ पर आइसोफिक्स सीट्स माउंट मिलते हैं। ये इसलिए होते हैं भाई लोगों की, जब छोटे बच्चे गाड़ी में बैठते हैं तो उनके लिए बड़ी सीट्स तो कंफर्टेबल होती नहीं है, सेफ भी नहीं होती, तो छोटी सीट्स लग जाती है इनके अंदर, जिस पे आराम से बैठ सकते हो। ऊपर की तरफ देखे तो बहुत ही बड़ी सेगमेंट की आपको सनरूफ मिल रही होती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और कंपनी का ये कहना है कि थोड़ी सी पीछे भी ज़्यादा होती है, तो जिन लोगों को सनरूफ बहुत पसंद है उन लोगों के लिए दिस इज़ अ नाइस थिंग। अब ये रही सारी यहाँ की बातें। सेम टाइम जो कि मैं आपको बता रहा था सीट्स में फ़र्क, तो यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा अंदर की तरफ है, ये वाला थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, थोड़ा आगे की तरफ, जिसकी वजह से जो दोनों साइड वाले लोग बैठेंगे उनको अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा। ऑल्दो बहुत नहीं है यहाँ पर, मगर जितना है वो मोर देन इनफ है। तो ये तो रही यहाँ की बातें। अब हम चलते हैं सीधे की सीधे को पैसेंजर। सो दोस्तों, अब चलते हैं सीधे की सीधे ड्राइवर साइड, और जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हैं वैसे आप नोटिस करेंगे यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल, अगेन रेड वाइन जो है, बिल्कुल जो ब्राउन और रेड वाइन वाला जो डार्क फील है वैसा का वैसा आपको यहाँ मिल रहा होता है। उसी के साथ में यहाँ पे आपको स्टिचिंग, पियानो ब्लैक एलिमेंट, थोड़ा सा कभी स्पेस, और उसी के साथ में पावर विंडो का स्विच। नीचे की तरफ आपके पास में बहुत सारा स्पेस जिसमें बॉटल और बाकी चीज़ें रख सकते हो। और यहाँ पर आपके पास में स्पीकर का प्लेसमेंट, आर्कमीज जो ब्रांड है उसके आपको स्पीकर्स मिलते हैं, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर। अब दरवाज़ा बंद करते हैं, शांति। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में हल्का सा हार्ड टच मटेरियल, उसी के साथ में सिल्वर लाइनिंग और यहाँ पर लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म। अब बात करते हैं बाकी। तो सबसे पहले एक तो यहाँ पर आपको मिलता है सॉफ्ट टच मटेरियल, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़े से लुक को और ज़्यादा एनहांस करा। उसी के साथ में यहाँ पर एक सिल्वर लाइनिंग जो यहाँ से चलती हुई चिंगिंग यहाँ तक आ रही होती है। उसी के साथ में यहाँ पर इसी कलर को संभाल के वैसा का वैसा एक और यहाँ पर पीस लगा हुआ है। सो है ये कलर्ड प्लास्टिक, मगर दिखने में बहुत खूबसूरत है। ग्लव बॉक्स की हम बात करें तो बहुत अच्छा डिसेंट साइज का आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, मतलब डीप है, ऑल्दो कोई लाइट वगैरह नहीं है, पर हाँ अच्छा डीप आपको ग्लव बॉक्स मिल रहा होता है। और उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में SRS एयरबैग की ब्रांडिंग। तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स टॉप 2 वेरिएंट्स के अंदर। और उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में हल्का सा पियानो ब्लैक एलिमेंट, ट्विटर का प्लेसमेंट, और उसी के साथ में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखने वाली AC वेंट्स। ये रही यहाँ की सारी बातें। ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर मिल जाता है आपको वैनिटी मिरर, जिसके अंदर आपको लाइट और मिरर दोनों मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है ग्रैब हैंडल। उसी के साथ में सीट बेल्ट के ऑप्शन में आपको मिलता है पुल करो और ऊपर और नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर दो, तो जिनकी हाइट कम है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल फैक्टर रहेगा। अब ये तो रही यहाँ की सारी बातें। सिर्फ
टॉप वेरिएंट में ही आपको मिलती है वेंटिलेटेड सीट्स। सो ये वाला वेरिएंट है, इसमें है नहीं, पर हाँ इसमें सीट्स जो है परफोरेटेड है, दिखने में वैसी कुछ है। और आई रियली विश किसी दिन मैं ऑल ग्रिप चला सकूँ। तो ये रही यहाँ की सारी बातें। अब बात करते हैं सीट की, वो कैसे रह सकती है। तो सीटों की बात करें तो सबसे पहले आपको बकेट फिनिश सीट्स मिलती है, परफोरेटेड यहाँ पर आपको फील मिलता है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा होता है। उसी के साथ में जो क्वालिटी है सीट्स की वो बहुत अच्छी है, क्योंकि लेदराइट है, इसलिए और ज़्यादा यूनिक लग रही होती है। और मैं वैसे भी इतने बड़े साइज़ के आपको मारुति सुजुकी ही हेडरेस्ट दे रहा होता है। सो अगेन मुझे कमेंट करके बताना कि हेडरेस्ट आपको कैसे लगे। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास मैकेनिज्म है स्लाइड करने के लिए, आगे के पास आपके पास में बहुत सारा स्पेस मिल जाता है। और उसी के साथ में यहाँ पर आपको फुटवेल लाइट्स मिल जाती है। तो अभी गाड़ी इग्निशन ऑन करेंगे तो आई विल ट्राई कि मैं वो लाइट्स आपको दिखाऊं, भूल ना जाऊं। तो अब हम चलते सीधे के सीधे ड्राइवर साइड और देखते हैं वहाँ क्या क्या स्पेशल है, क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। अब दोस्तों ड्राइवर साइड आपको अगेन रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा होता है। सो अंदर की तरफ चाबी रखी है, इसलिए टू टू की आवाज़ आ रही है। आप दरवाज़ा खोलते हैं, सबसे पहले अगेन आपको सॉफ्ट टच मटेरियल, हार्ड टच मटेरियल, सिल्वर लाइनिंग, यहाँ पर आपके पास अगेन सॉफ्ट टच मटेरियल। नीचे की तरफ बहुत सारा स्पेस जिसमें आप बॉटल और बाकी चीज़ें रख सकते हैं। हम लाइट ऑन कर लेते हैं, हमने लाइट ऑफ कर ली थी। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में मिलता है एक स्पीकर का प्लेसमेंट, चारों पावर विंडो, जिसके अंदर आपको ड्राइवर साइड ऑटो पावर विंडो मिलती है, जिसमें एंटी पिंच आपको फीचर मिलता है। उसी के साथ में पीछे की अगर पावर विंडोज़ जो है उनको ऑफ करना तो उसका बटन, लॉक अनलॉक का बटन, जो ORVM है वो आपकी इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल है तो उनके लिए बटन, और उसी के साथ में इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको जॉयस्टिक मिल जाती है। इस तरफ जब आप देखते हैं तो आप हाइट एडजस्टेबल सीट आपको मिलती है, तो आप अपने हिसाब से ड्राइवर सीट ऊपर और नीचे कर सकते हो। अगेन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल परफोरेटेड आपको बकेट सीट्स मिलती है, बहुत बड़ा हेडरेस्ट मिलता है। ये रही यहाँ की सारी बातें। अब चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास में मिलता है एक हैंडरेस्ट आगे पीछे हो सकता है, यस हैंडरेस्ट आगे पीछे हो सकता है, मगर थोड़े से अब इन गाड़ियों में ना, मतलब मैं स्कॉर्पियो वाला इंसान रह गया ना, वो ऊपर और नीचे होने वाले, तो मुझे डिसेंट ही लगते हैं कि हाँ ठीक है हैंडरेस्ट तो है। कई सारी गाड़ियों में तो हैंडरेस्ट आते ही नहीं है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में स्पेस है जिसमें आप छोटे मोटे डॉक्यूमेंट और बाकी चीज़ें रख सकते हो। अब और तो कुछ नहीं है, नहीं है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास स्पेस है जिसमें आप 2 बॉटल वगैरह रख सकते हो और कोई रिसिप्ट वगैरह भी रख सकते हो। यहाँ बहुत ही ज़्यादा यूनिक छोटा सा स्पेस है जिसमें कॉइन्स और छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। तो ये मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा कि इस स्पेस को इस प्रकार से मैनेज करा हुआ है। उसी के साथ में यहाँ पर आपको मिल जाता है एक मैनुअल हैंड ब्रेक और 5 गियर ट्रांसमिशन। सो 5+1 आपको ट्रांसमिशन मिल रहा होता है। यही इसके अंदर अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं, तो मैं सीट को पूरा पीछे कर लेता हूँ। सो अगर आप इसके अंदर ऑटोमेटिक लेते हो तो 6 स्पीड आपको ट्रांसमिशन मिलता है, और अगर आप इलेक्ट्रिक हाइब्रिड लेते हो तो उसके अंदर आपको जो ट्रांसमिशन मिलता है वो मिलता है ECVT। अब क्या पावर है, क्या परफॉर्मेंस है, जब इंजन भी खोलेंगे तब उसके बारे में भी बता देंगे। उसी के साथ में यहाँ पर आपको अगेन सिल्वर लाइनिंग मिलती है, और यहाँ पर आपके पास में स्पेस है जिसमें आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। अब जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर आपको यहाँ पर वायरलेस फ़ोन चार्जर का ऑप्शन मिल रहा होता है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में USB पोर्ट मिलता है A, और उसी के साथ यहाँ पर मिलता है 12 वोल्ट का सॉकेट। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपके पास की बैंक मिलता है जिसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल और ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप का आपको बटन मिल रहा होता है, और बाकी खाली मिलते हैं। इनमें आप कुछ ना कुछ चीज़ें लगा सकते हो। अगेन कमेंट करके बताना इनमें आपको क्या चीज़ लगानी है। उसी के साथ में मैं काम करता हूँ, यहाँ से मैं ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप कार ऑन करते हो वैसे कुछ इस प्रकार से दिखने वाला आपको वेलकम नोट मिल रहा होता है। अब आपको जो AC कंट्रोल्स है इसमें ये तो हो गए हमारे कूलिंग और वाले, एक मिनट, यहाँ से हमने ऑन करी। अब ये वाला जो स्विच है इससे तो आप एडजस्ट कर सकते हो कूलिंग वगैरह बाकी सारी चीज़ें। हाँ ठीक है आंटी, पता चल गया। और इस तरफ से आप फ़ैन की स्पीड जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हो। सो आपके पास में ये बटन होना एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से ना आप चीज़ों को बहुत आराम से काम में ले सकते हो। बीचों बीच हमारे पास में मिल जाता, इसको कम कर देते हैं, बीचों बीच यहाँ पर आपके पास में मोड मिल जाता है। उसी के साथ में स्विचेस। सो AC की हवा अंदर चाहिए, बाहर चाहिए, ऑटो चाहिए, फ्रंट चाहिए, रेयर चाहिए, कहाँ पर मोड चाहिए, सारे के सारे आपको यहाँ बटन मिल जाते हैं। सेम का सेम ये वाला जो है ये आपको फ्रॉन्क्स में भी देखने को मिलता है। तो यस, बहुत सारे पार्ट शेयरिंग है, वो बहुत अच्छी चीज़ इसलिए जिसकी वजह से आप जो भी गाड़ी यूज़ करते हैं उसके अंदर पार्ट शेयर होने पर उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। उसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर आपको एक हैज़र्ड लाइट का स्विच मिलता है।
तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत आज तक किसी कार में हैज़ार्ड लाइट का स्विच मेरे को मिला है तो भाई लोगों ये है। अगर इससे कोई खूबसूरत आपको लगे तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना। पियानो ब्लैक एलिमेंट के साथ में यहाँ पर सेंटर में आपकी एसी वेंट कुछ इस प्रकार से दिखने वाली है। अगेन मेरे को ये फैक्टर थोड़ा सा अलग लगता है क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा थ्रो रहता है, मगर अगर आप हल्का सा अपनी तरफ करते हो तो मुझे ऐसे लगता है हाथ थोड़े ज़्यादा ठंडे हो रहे होते हैं। इसी के साथ में ऊपर की तरफ मिलती है आपको फ्रेम के साथ में यहाँ स्क्रीन। अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो आपको 9 इंच की यहाँ पे स्क्रीन मिलती है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। 9 इंच की आपको ये वाली स्क्रीन मिलती है। अगर छोटे वाले मतलब लोअर वेरिएंट लेते हो तो उसमें 7 इंच की मिल रही होती है। अच्छी खासी वही जो आपका यूज़र इंटरफेस है जो बाकी वेरिएंट्स में है वो का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर इसके बारे में जानना हो तो विल ट्राई कि हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं जिसमें सारे फीचर्स को कवर कर दें, मगर कमेंट तो करो। ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारे पास में ऑटो IR VM मिल रहा होता है। ऑटो ऑन इज ए गुड थिंग। और उसी के साथ के अंदर ऊपर की तरफ मिलता है यहाँ सनशेड होल्डर। तो मैं फिर से लाइट ऑन कर लेता हूँ यार। यस, सो सनशेड होल्डर इज वाव, मतलब अच्छा डिसेंट सनशेड होल्डर है। साथ में यहाँ पर आपके पास में 2 रीडिंग लैम्प मिल जाती है और उसी के साथ में यहाँ पर उनका स्विच। सेंटर में हमारे पास में यहाँ पर सनरूफ का बटन है। अब देखो पहले तो सनरूफ का कर्टन है, देखो ये कर्टन है, बहुत हार्ड नहीं है, बिल्कुल कर्टन है और ये कर्टन पीछे स्लाइड होता है। अब अगर एक और मेरी बात सुन रहे हो तो आप लोग प्लीज सुनो, सारे के सारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, कि इसमें ना आप थोड़ा या तो बड़ा कर दो, मतलब होता है ना थोड़ा मोटा कर दो यार। गर्मी जो ये वाली आती है ना उसने जान ले रखी होती है। मतलब धूप के अंदर ना जितने भी लोग कार चला रहे हैं ना उन सबको हल्की हल्की धूप महसूस होती है। आई रियली विश कि आप इसको एक थोड़ा सा ना मोटा कर दो जिससे लोगों को थोड़ा फायदा हो जाए। अब वन टच जैसे आप इसको करते हो वैसे ही यहाँ पर एक सिल्वर कलर का आपको फ्रेम देखने को मिलेगा और पीछे की तरफ रिट्रैक्ट होती हुई आपकी कर्टन। सो सेगमेंट में बहुत बड़ी साइज का, मतलब कंपनी कहती है सेगमेंट में बहुत ही बड़ी साइज का आपको एक सनरूफ मिलता है और है भी बड़ा। और साथ के अंदर जब आप इसे पीछे की तरफ लेकर जाते हो तो आप नोटिस करोगे कि ये सनरूफ खुलता भी बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो क्या कहोगे इसके बारे में, क्या कहना है आप लोगों का? और चेक करते हैं कि ये पीछे जा रहा है। ओहो, ये तो और पीछे जा रहा है। तो ये इतना पीछे की तरफ जा रहा है कि आपके पास बहुत सारा यहाँ स्पेस मिल जाता है। यहाँ से इसे फिर से बंद कर देते हैं। सनरूफ ओनर्स जितने भी हैं प्लीज़ ध्यान दें कि ये जो पॉइंट बचते हैं यहाँ पे चारों तरफ आप बिडिंग को समय समय पर चेक करवाते रहें। और उसी के साथ में ये भी देखें कि अगर आप अपनी कार को किसी पेड़ के नीचे खड़े करते हैं जहाँ बहुत सारा कचरा गिर रहा होता है तो कई बार यह वाली जो लाइन्स होती है ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से पानी अंदर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सनरूफ मेंटेनेंस में और कुछ भी नीचे आपको सिर्फ ये बेसिक पार्ट्स को चेक करते रहो और साथ में यहाँ पर लाइन्स को चेक करते रहो ताकि अंदर की तरफ कभी भी गाड़ी के कोई पानी वानी आने की प्रोबेबिलिटी ना हो। इसको हमने बंद कर दिया। अब ड्राइवर साइड की बात करें तो कुछ इस प्रकार से आपको सनशेड मिलता है जिसमें आपको वैनिटी मिरर और लाइट मिलती है। सनशेड जितने भी हैं मैक्सिमम कार्स के वो साइड में इतना सारा, अब देखो इसमें तो इतना सारा स्पेस है, ये लंबे खिंचते नहीं है जिसकी वजह से साइड के अंदर ये सनशेड कोई काम की नहीं है। मुझे लगता है इनको ऐसे दे देना चाहिए, इनको फोल्ड होना ही नहीं चाहिए। थोड़ा सा दुख है, बाकी तो देखो हर मैन्युफैक्चरर मेहनत कर रहा है और मारुति सुजुकी तो बहुत दिन रात का ड्रेस्टिकल इन्होंने चेंज करा है। अब यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन, बहुत खूबसूरत स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन है। आपको सिल्वर एक्सेंट चारों तरफ मिलता है, पियानो ब्लैक एलिमेंट मिलता है। यहाँ पर अगेन आपके पास में सॉफ्ट टच मटेरियल, नीचे की तरफ की बैंक में आपके पास जो कैमरा है 360 उसका व्यू मिल जाता है और उसी के साथ में यहाँ पर हेडलाइट लेवलाइजर मिल जाता है। साथ ही के अंदर आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिल जाता है, अगेन इट्स अ गुड थिंग। और उसी के साथ के अंदर आपका प्रॉपर रैप्ड स्टीयरिंग मिलता है जो कि अच्छा खासा ग्रिपी है। सेंटर में हमारे पास में मारुति सुजुकी की ब्रांडिंग जिसके ऊपर की तरफ एक सिल्वर लाइनिंग, उसी के साथ में हॉर्न का यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पर भी आपको हल्का सा सिल्वर लाइन और यहाँ पर थोड़ा अलग सा टेक्सचर मिल रहा होता है, कॉल उठाना काटना, और साथ ही के अंदर यहाँ से आप वॉइस असिस्टेंस चालू कर सकते हो। राइट हैंड साइड हमारे क्रूज कंट्रोल के बटन है, नॉर्मल क्रूज आ रहा होता है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जब हम लाइटों की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और इस तरफ देखें तो नॉर्मल ही वाइपर मिलते हैं भाई लोगों। ऐसे नहीं कि अब मैं ये बोलूँगा कि आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिलते हैं, आपको नॉर्मल वाइपर्स मिलते हैं। ठीक है, इट्स गुड। जिस प्राइस सेगमेंट में कार आ रही है उस सेगमेंट में बहुत अच्छी बात है। अब जब स्क्रीन की बात करें तो हम लाइट फिर से ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में एक छोटी सी आई गेस 6-7 इंच की यहाँ पर आपको MID मिल जाती है जिसके अंदर इंजन, मोटर, बैटरी क्या है वो सारी चीज़ें दिखा रही होती है। यहाँ छोटी बैटरी लगती है ना तब। और साथ के अंदर यहाँ पर आपके पास में ट्रिप BA आ जाती है। जब आप इधर की तरफ देखते हो तो 220 किलोमीटर
टॉप स्पीड आपको शो कर रही होती है। साथ ही के अंदर 45 लीटर का आपको टैंक मिलता है। यहाँ से फ्यूल गेज आप देख सकते हो, इस तरफ टेम्परेचर और आरपीएम मीटर देख सकते हो। 8000 आरपीएम मीटर पीक वैल्यू तक ये जा रहा होता है। अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। जब आप स्क्रीन में देखते हो तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर टेम्परेचर और टाइम दिख रहा होता है। क्या आपकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वो आपको दिख रही होती है, और उसी के साथ में ड्राइव टाइम, वो सारी की सारी आइडल, स्टॉप एंड वो वाली सारी चीज़ें मिल जाती है। सेंटर में आपके पास में यहाँ पर क्लॉक मिल जाती है और डेट मिल जाती है। उसी के साथ में एक जायरोस्कोप जैसा प्यारा सा फील मिलता है कि अगर आपकी गाड़ी इधर उधर मूव करेगी तो यहाँ सेंटर से इधर उधर मूव करता है। हालांकि ये काम किसी के नहीं आता, मगर ये दिखने में थोड़ा सा कूल फीचर सा लग रहा होता है ना। सॉफ्टवेयर बना ही रहे तो एक चीज़ और ऐड ऑन कर दो। टॉर्क एंड पावर का कुछ इस तरीके से ग्राफिकल इंटरफेस भी आपको देखने को मिलता है। एक्सेलरेशन और ब्रेक का भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है यहाँ पे। और इसको अगर आप ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो एक साथ के अंदर, ओ सॉरी, ये तो शायद अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो आई गेस कोई और चीज़ आनी तो चाहिए। तो यहाँ से आपके पास में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि डिस्टेंस यूनिट आप चेंज कर सकते हो, फ्यूल इकोनॉमी के जो नंबर हैं रीसेट वगैरह करना वो कर सकते हो, लैंग्वेज भी रीसेट कर सकते हो, फ्यूल रीसेट कर सकते हो कि फ्यूल इकोनॉमी और बाकी कितना भरा हुआ, वो सारी चीज़ें। टेम्परेचर भी चेक कर सकते हो कि फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में रखना है, और बाकी जो सेंसर हैं, डोर लॉक एक होना है, सारे होना है, उनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। गाइड मी लाइट मतलब फॉलो मी होम वाली जो लाइट्स है वो भी आपको इसके अंदर मिल रही होती है। आई होप आपको आराम से दिख पा रहा हूँ, नहीं तो मैं हल्का सा और जूम इन कर दूंगा। उसी के साथ के अंदर गाइड मी लाइट के अलावा एसी की इकोनॉमी कैसी आनी चाहिए, डिस्प्ले आइटम, एम्बिएंशन मतलब एनिमेशन और जितने भी फीचर है वो सारे के सारे आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ऐसा कैसे, इस तरफ भी एक गेज है जिससे कि आप ट्रिप और बी एडजस्ट कर सकते हो। अब ये जो स्क्रीन है इसके बारे में 2-5 विचार और रख देते हैं। सबसे पहले एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें आपको मिल रही होती है इसके अंदर वायरलेसली। उसी के साथ के अंदर साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, स्क्रीन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और दिखने में भी अच्छी है। उसी के साथ में इसका जो टॉप वेरिएंट है, अगर वो हाइब्रिड लेते हो तो उसमें हेड्स अप यूनिट भी यहाँ पर आपके पास में आ रही होती है, जैसे फ्रॉन्क्स में हमने पुराने वीडियो में दिखाया, बिल्कुल वैसी की वैसी। कमेंट करोगे तो उसके ऊपर अलग से रील बना देंगे। अगेन अगर आप और भी कोई चीज़ कमेंट में हमें बताओगे तो विल ट्राई कि हम उस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाए। भाई लोगों, थोड़ी सी मेहनत, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। सब्सक्राइबर जो हैं हमारे जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही आपकी एक वैल्यू सेट हो जाती है कि आपको कंपनी समझे क्या यार वीडियो तो लोग देख रहे हैं पर मैं इनको गाड़ी दे देता हूँ। तो ये जो फैक्टर है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई गेस आप लोग भी समझते हो। एंड सब्सक्राइब करना इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कर ही दो अभी के अभी, और अपने दोस्तों से भी करवाओ। तो ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ। वॉक अराउंड हमने गाड़ी का डिटेल्ड कर लिया, कुछ रह जाए तो फिर बता देना। अब हम बात करते हैं इसके बाकी स्पेसिफिकेशंस की, कॉस्ट की और कलर्स की। सो दोस्तों अब दिखाते हैं आपको इंजन बेस। सो कुल मिलाकर दो जो इंजन ऑप्शंस हैं, ये हमारे पास में जो रॉ इंजन है वो है। सो ये 4 सिलेंडर जो इंजन है ये प्रोड्यूस कर रहा है 75.8 किलोवाट पावर, और ये 1.5 लीटर का इंजन है जो 136.8 Nm टॉर्क जनरेट कर रहा होता है। 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक के अंदर ये मिल रहा होता है। जो दूसरा वाला ट्रांसमिशन है वो है तो 1.5 लीटर का ही, मगर वो जो है वो 3 सिलेंडर में अवेलेबल होता है CVT ट्रांसमिशन के अंदर। तो जिन लोगों की रनिंग ज़्यादा है उनको हाइब्रिड लेना चाहिए, जिनको डेली रूटीन में ऑल ओवर गाड़ी चलानी है और बहुत ज़्यादा उसके कंपेयर में कम चलती है, उनको ये वाला इंजन अडॉप्ट करना चाहिए। ये रही यहाँ की बातें। अब करते हैं इसको बंद, या खुला ही रहने दो यार, एक हाथ से क्या क्या करें। अब मैं आपको इस गाड़ी की कुल मिला के लेंथ और बाकी चीज़ें बता देता हूँ। सो कुल मिला के 4345 mm ऑल ओवर लेंथ है। अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो 1795 mm विड्थ है। उसी के साथ में अगर मैं ऑल ओवर हाइट की बात करूँ तो 1645 mm गाड़ी की ऑल ओवर हाइट है। अगर व्हील बेस की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा है टायर टू टायर, तो 2600 mm गाड़ी की हमको व्हील बेस मिल रहा होता है। टर्निंग रेडियस जो बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है सिटी ड्राइव के लिए, तो उसके इसके अंदर 4.5 मीटर में गाड़ी आराम से पूरा टर्न ले लेती है। 45 लीटर का टैंक है। जो लोग CNG लेंगे उनको 10 kg का पीछे की तरफ सिलेंडर मिल रहा होगा। तो जिन लोगों की को हाइब्रिड नहीं लेनी मगर उनकी रनिंग ज़्यादा है वो CNG भी ले सकते हैं। अगर मैं गाड़ी के कलर्स की बात करूं तो 7 कलर्स में गाड़ी अवेलेबल होती है, और उसी के साथ में 3 डुअल टोन आप ग्रैंड विटारा में वो भी ऑप्शंस ले सकते हो। 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस वाली ये ऑफ रोडिंग और ऑन रोड व्हीकल जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 10.7 लाख से स्टार्ट होके 19.8 लाख एक्स शोरूम पड़ रही होती है।
अब ये जो रेट है ये आज की डेट की रेट है, जो कि है 2 अक्टूबर 2023। विद टाइम रेट्स चेंज हो रही होती है, तो रेट्स और बाकी सारी चीज़ों के लिए प्लीज़ गाइस आपको शोरूम पर आना ही होगा। अब ये रही सारी की सारी यहाँ की बातें। अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाए तो आप मुझे बता सकते हो। किसी दिन हाइब्रिड जो व्हीकल है उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। एंड आई रियली विश कि मारुति सुजुकी हमको इस व्हीकल का वो वाला वेरिएंट दे दे जो कि है ऑल ग्रिप। तो समडे आई ट्राई कि हम ऑल ग्रिप भी चलाएं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अब वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपको कोई सा भी मारुति सुजुकी की व्हीकल का एक्सपीरियंस करना हो तो आप नेक्सा आउटलेट जो सतनाम नेक्सा है वहाँ पर आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, तो जाओ इन लोगों को परेशान करो, बहुत सारी चीज़ें इन व्हीकल्स के बारे में जानो। सेम टाइम पे अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगला वीडियो हम कौन सा बनाएं, और इसी तरीके से प्यार बरसाए रखना। खूब सारा कंटेंट आप लोगों के लिए लेते रहेंगे। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।